फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले अध्याय में हमने जाना था तत्सम और तद्भव शब्द किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा जानी थी। साथ ही साथ हमने जाना था शब्दों के हम किस शब्द को तत्सम शब्द के रूप में कैसे लिखते हैं और जब हम उसी शब्द को तद्भव रूप में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। दोस्तों, तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् तथा सम, जिसका अर्थ होता है ज्यों का त्यों। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। इनमें ध्वनि परिवर्तन नहीं होता। समय और परिस्थिति की वजह से तत्सम शब्दों में जो परिवर्तन हुए हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। दोस्तों, ये तो हुई तत्सम और तद्भव शब्द की छोटी सी परिभाषा। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि हम किस तरह से तत्सम और तद्भव शब्दों में पहचान कर सकते हैं, उनमें क्या अंतर होता है, इस पर भी हमने चर्चा की थी। आज के अध्याय में हम तत्सम और तद्भव शब्दों की सूची को देखेंगे कि किस तरह से किस शब्द को हम तत्सम रूप में लिखते हैं और जब वही शब्द तद्भव रूप में लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है। दोस्तों, इसे भी मैंने यहाँ तालिका के रूप में लिखा है। पहले मैं तत्सम शब्द बोलूंगी, उसके बाद साथ ही साथ उसका तद्भव रूप भी बोलूंगी। आप जब इस लेसन को सुनेंगे तो साथ स्क्रीन पे आपको ध्यान से देखना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। साथ ही साथ शब्दों की वर्तनी की तरफ भी आपको ध्यान देना होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय तत्सम और तद्भव शब्द। पहला शब्द आज का हमारा है क्षेत्र। इसको तद्भव रूप में हम कैसे लिखेंगे? खेत। क्षत्रिय, क्षत्रिय का हो गया खत्री। खरपर, खप्पर। खंड गृह, खंडहर। क्षेत्रित, खेती। गलन, गलना। गोमय या फिर गोमल, इसे हम तद्भव रूप में गोबर लिखेंगे। गणन, गिनना। गर्दभ हुआ गधा और गुण, गुण। गायक, गवैया। ग्रामीण, गंवार। गोधूम, गेहूं। गोस्वामी, गुसाई। गृध्र, गीध। घोटक, घोड़ा। घृत, घी। गुठन, घूंघट। ग्रीष्म, गर्मी। कंदुक, गेंद। ग्राम, गांव। गर्त, गड्ढा। गौर, गौरा। गंभीर, गहरा। ग्रंथि, गांठ। क्रोध, गोंद। गोपालक, ग्वाला। गो, गाय। घट, घड़ा। गृह, घर। चतुष्पद, चतुष्पद को तद्भव रूप में लिखा जाएगा चौपाया। चंद्रिका, चांदनी। चरण तत्सम रूप है तो चरण तद्भव रूप है। छोटा सा फर्क है अना और ना का। चनक, तद्भव रूप में चनक को चना कहेंगे और चटिका को चिड़िया। छिद्र, छेद। छत्र, छाता। योगी, जोगी। जंघा यानी कि जांघ। युवा, जवान। यौवन, जोबन। जिह्वा, जुबान। यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत तत्सम शब्द है तो जनेऊ इसका तद्भव शब्द हुआ। यदा, जब। चक्र, चाक। चतुर्थ, चौथा। चवन, चबाना। चतुष्काठ, चौखट। छाया, छां। शकल, छिलका। यंत्र, जंतर। ज्वलन, जलना। ज्येष्ठ, जेठ। यव, जौ। यूथ, जत्था। जटा, जड़। यमुना, जमुना। जृंभिका यानी कि तद्भव रूप में इसको लिखा जाएगा जम्हाई। यह, जौ। जीन, झीना। डाकनी, डायन। ताम्र, तांबा। तपस्वी, तपसी। तृण, तिनका। तिथि, वार, त्योहार। ताप, ताव। तुंद, तोंद। स्थान, थान। स्तंभन, थामना। वर, देवर। जाइए, जाड़ा, जाड्य जाड्य, जाड़ा। युक्त, जोड़ा। जुष्ट, झूठा, झूठा। तीक्ष्ण, तीखा। त्वरित, तुरंत। तड़ाग, तालाब। तैल, तेल। तुष्मे, तुम। तव, तेरा। स्थल, थल। स्तोक, थोड़ा। दृश्य, इसको तद्भव रूप में लिखा जाएगा देखना और दश का दस। दीप का हम लिखेंगे दिया।
धात्री को तद्भव रूप में हम जब लिखेंगे तो दाई लिखेंगे, और द्रोण को दोना, दुर्वा, यानी कि इसको तद्भव रूप में आप लिखेंगे तो धूब लिखेंगे, और द्राक्षा को दाक, दुग्ध दूध। धारित्री ये तत्सम शब्द है और धरती तद्भव शब्द है। धैर्य धीरज, धूम्र धुआं, द्विपट तत्सम शब्द है और दुपट्टा तद्भव शब्द है। दमन दबाना, दंत दांत, द्वितीय दूजा, और द्विगुण यानी कि तद्भव शब्द इसका दूना हुआ। दुर्बल दुबला, दशम दसवां, दधी दही, दक्षिण दाहिना, धावन धोना, धूली धूल, धनिका धनिया, ध्वनि धूनी, नख नाखून, नृत्य नाच, निद्रा नींद, स्नायु नस, नापित नाई, नकुल नेवला, निष्ठुर निठुर, नक्षत्र नखत, निम्बाक नींबू, स्नान नहान, नंदा द्रपति नंदोई, निर्लग्न निगलना, निम्ब नीम, नप्त्र नाती, नियम नेम। नव का तद्भव शब्द हुआ नया। स्नेह नेह, नयन नैन, लंघन लांघना, नारिकेल नारियल, नक्र नाक, निमंत्रण न्योता, लवण नून, लुंचन नोचना, पीत पीला, पीठिका कीड़ी, पंक्ति पांच, पत्र पत्ता, प्रतिछाया, इसको तद्भव शब्द में लिखेंगे परछाई। पक्वान पकवान, पक्व पक्का, परशवः परसों, पूर्वः पूर्व पूरब, प्रसारण पसारना, पटल पलड़ा, पार्श्व पास, प्रणयशालिका यानी कि पंसारी इसका तद्भव रूप हुआ, और परपट का तद्भव शब्द हुआ पराठा। प्रापन पाना, प्रत्नो पतला, पुत्र वधु पतोहु तद्भव रूप में लिखा जाएगा, और पूर्ण का पूरा, पाषाण का तद्भव शब्द हुआ पहान, पुच्छ पूंछ, प्रहरी पहरी, पिपासा का तद्भव शब्द हुआ प्यास, और पाद का पांव, परपटी का पपड़ी, और पिप्पल का पीपल। प्रसरण पसरना, प्रत्यभिज्ञान पहचान, पर्यंक पलंग, पौष पोता, प्रस्वेद पसीना, पृष्ठ पीठ, पुतलिका पुतली, प्रभुत्व पहुंच, पूर्ण पन्ना, पुराण पुराण, प्रकट परगट, पुस्तक पोथी, स्फटिक फिटकरी, पुष्कर पोखर। पानिनी इसका तद्भव शब्द हुआ पानी, और पुत्र का तद्भव शब्द हुआ पूत, प्रस्तर का हुआ पत्थर, प्रतिवास को हम लिखेंगे पड़ोस, और प्रिय को पिया, पल्लव को तद्भव शब्द में लिखा जाएगा पल्ला। तो दोस्तों ये थे तत्सम और तद्भव शब्द, हम किस तरह से किस शब्द को तत्सम शब्द में लिखते हैं और उसी का तद्भव रूप क्या होता है, इसे हमने आज की तालिका में समझा। अगले अध्याय में भी हम इसी श्रृंखला को जारी रखेंगे और जानेंगे और भी तत्सम और तद्भव शब्दों को, यानी कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे लिए गए वो तत्सम है, और जिनमें थोड़ा बहुत वक्त के साथ आगे आगे परिवर्तन हुआ और किस तरह से वो तद्भव शब्द होते गए। दोस्तों इसी तरह हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में चर्चा करते रहेंगे। उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।